वहां भी बड़ी भयंकर त्रासदी हुई थी, हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। वैसे शिव पुराण तो कहती है भगवान महादेव के चरणों में, इस केदारनाथ की यात्रा में अगर किसी का शरीर छूट जाता है, चूंकि बड़ी कठिन है, वहाँ ऑक्सीजन भी कम रहता है, पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई में या खाइयाँ हैं आसपास, जरा सा भी अगर फिसल जाओ तो चले जाओ, तो अगर किसी का शरीर छूटता है तो शिवलोक की प्राप्ति होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसे कोई उपद्रव होते हैं, ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, ऐसे तीर्थों में जब घटनाएं होती हैं, तो हम लोग इस बातों को नहीं कह सकते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया या क्या मिल गया। हम तो उनके लिए कृतज्ञता ही और श्रद्धांजलि ही ज्ञापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर कुंभ में देखो भगदड़ हुई, कई लोग काल के गाल में समाहित हो गए, तो क्या उनका दोष था? अगर इसको एक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कोई दोष होता है तब ये ऐसी घटनाएं तीर्थों में घटित होती है? क्योंकि तीर्थ में तो व्यक्ति पुण्य करने आता है, यहां तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखो, लाख लोगों के बीच में अगर एक पापी हो, समझना, जैसे एक बार एक नाव में, नाव पूरी भरी जा रही थी, बीच धारा में जब गंगा जी के पहुंची तो नाव डूबने लगी। तो केवट ने कहा भाई कोई इसमें पापी व्यक्ति बैठा है, वो अपने आप या तो नाव से कूद जाए, और वो नहीं कूदेगा तो हम सब मारे जाएंगे। तो कौन अपने आप को पापी अच्छा घोषित करेगा? आप सोचो जरा। हर व्यक्ति अरे हम बहुत पुण्यवान हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये दान करते हैं, हम वो दान करते हैं। कोई व्यक्ति उस नाव से नहीं उतरा, माने कूदा नहीं जल में, नहीं तो एक व्यक्ति अगर मर जाता तो सब बच जाते। कोई नहीं उतरा, तो अंत में क्या हुआ? बोले बीच धारा में जैसे गई तो नाव डूब गई, सब के सब मारे गए। तात्पर्य क्या हुआ? बोले नहीं, वो कहते कि घुन के गेहूं के साथ घुन भी है। तो स्थिति यही है कि लाख लोगों के, लाख पुण्यात्माओं के बीच में एक अगर दुष्टात्मा आ जाए तो उन लाखों का पुण्य छीन हो जाता है उस समय। मान के चलो आप, लाखों का पुण्य छीन हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो दुर्घटना जो हो जाती है तीर्थों में, ऐसे कहीं न कहीं किसी न किसी के पाप का प्रभाव रहता है। और हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं, कहीं भी हमारे वैसे भी सनातन धर्म के लोग पीछे पड़े हैं, छोटी छोटी कमियां निकाल करके समाज में गुमराह करते हैं। और जब ऐसे बड़े बड़े धर्म के कारणों में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हद तक लोगों का मन डोल जाता है। बहुत से लोग तो कह रहे थे कि जब इतने साधु संत हैं, बड़े जानकार लोग हैं, तो वही पहले से काहे नहीं बता दिया कि कल घटना होने वाली है। अच्छी बात है, सही बात है। हम तो कहेंगे जो तपस्वी, जो महापुरुष हैं, जो बाद में बड़ी बड़ी वाइट दे रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, वो तमाम तरीके के उनके पास पद हैं और तमाम बातें कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप जब इतने सामर्थ्यवान हैं, या जितने भी तपस्वी हमारे हैं, उनसे निवेदन है ये उनके चरणों में, मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर आप में और हम में कोई तपस्या है तो उस तपस्या के प्रभाव से पहले ही ऐसी घटनाओं को जान लिया करो ना। तो पहले से ही आगाह कर दो कि भाई ऐसा होना है, शासन प्रशासन अलर्ट हो जाए। धर्माचार्यों को यूँ करना चाहिए, लेकिन वो न करके फिर बाद में तमाम तरीके के दुख रोना और फिर पीटना, मस्तक पीटना, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये कर दो वो कर दो, सरकार गिर जाए, ये हो जाए वो, ये कहीं हद तक ठीक नहीं। अगर दुर्घटना हो गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, उस कारण को जानना है और हम आपको भी सुरक्षित और संभलना होगा। जब हम स्वयं सुधरेंगे संभलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए हम आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि अभी देखो फिर भी स्नान आ रहा, बड़ी धैर्यता गंभीरता के साथ हम लोग कार्य करें। चूँकि यहाँ कुंभ स्नान करने आए हो, तीर्थ में पुण्य कमाने आए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि परिवार बिल्कुल त्याग के आए हो। वही सन्यासी बन के आगे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सबका परिवार है, कहीं ना कहीं हद तक हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा है। सन्यासी भी हैं, वो भी परिवार से जुड़े हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अब उनके जो चेला हैं वो भी उनका परिवार है। अगर गुरु जी न रहे तो चेला क्या रोएंगे? नहीं, अरे चेला रोएंगे, आश्रम की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, और बाद में लाठी डंडे शुरू हो जाएं कि गुरु की गद्दी पर हम बैठेंगे। ये चल रहा आजकल भाई। तो वो भी परिवार ही है, ऐसे हम लोग भी परिवार से जुड़े हैं, सन्यासी भी परिवार से जुड़े, सबका कोई ना कोई हद तक परिवार है। तो हम लोग बड़ी धैर्यता गंभीरता से काम लें और इन बातों पर बिल्कुल न ध्यान दें कि वो पहले से बता दें या ये हो जाए। ये हमारे साधु संत हैं, इनका अपना अपना देखो भविष्य कोई नहीं जानता है।
ये केवल कहने की बातें होती हैं। कल किसने देखा है, ये सत्य है, कल कोई नहीं जानता है। इसलिए भगवान महादेव की जो केदारनाथ की घटना घटित हुई थी 2000